उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले मौलाना सलीम को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच जिले की कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। देवीपाटन आईजी ने बताया कि बिहार के अररिया निवासी अब्दुल सलीम चतुर्वेदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। तमाम हिंदू संगठन मौलाना अब्दुल सलीम की गिरफ्तारी की लगातार मांग कर रहे थे। सलीम ने इसके लिए क्षमा भी मांगी है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम 96 में से 100 सीटें जीत सकते हैं। कांग्रेस को 12 से 20 सीटें मिल सकती हैं। असम की 126 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव होना है। मतगणना 4 मई को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कहा है यदि हम सत्ता में आए तो यूसीसी 3 महीने में लागू करने का भी वादा करते हैं। कहा गया है कि हम बांग्लादेशी घुसपैठियों से 1-1 इंच जमीन वापस लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार असम को नए युग की ओर बढ़ा रही है। अमेरिका का ईरान के परमाणु संयंत्र पर बड़ा हमला। अमेरिका ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है। इस हमले का ताज़ा निशान इस्फहान शहर बना, जिसे एक अहम परमाणु संयंत्र माना जाता है। खबर है कि अमेरिका ने 1000 किलो के बंकर बस्टर बम का इस हमले में प्रयोग किया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ट्रंप युद्ध बंद करने का विचार कर रहे थे। अटैक की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान ने यहाँ यूरेनियम शिफ्ट किया है। इसका वजन 540 किलोग्राम बताया जा रहा है। ईरान ने इसे अंडरग्राउंड जगहों पर स्टोर किया है। अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस हमले में बड़ी संख्या में पेंट्रेटर म्यूनिशियंस का इस्तेमाल किया गया। इनका प्रयोग सख्त निशानों को खत्म करने के लिए किया जाता है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी सांसद के लक्ष्मण ने अन्य वर्ग पिछड़ा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा धर्म के नाम पर ओबीसी आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है। कुछ राज्यों के लोग मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे धर्म आधारित आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए। उनके इस दावे के बाद विपक्षी दलों के सांसद भड़क गए और सदन छोड़कर चले गए। संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(1) में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है। सभी मुसलमानों को एक साथ ओबीसी मानकर आरक्षण देना असंवैधानिक है, किंतु मुसलमानों के भीतर मौजूद पिछड़े लोग जैसे जुलाहे, बुनकर, बढ़ई, कसाई आदि को ओबीसी का दर्जा देना संवैधानिक है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरवट मदनिया कॉलोनी में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शव घर के अंदर फंदे से लटके मिले। मृतकों की पहचान इरशाद 32, उनकी पत्नी नूरीन 28, 2 साल का बेटा आहिल, 1 माह की मासूम बेटी अक्सा के रूप में हुई है। स्थानीय पुलिस के अनुसार इरशाद पेंटर का काम करता था। मौत के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। दशनाथ देवी मंदिर के महंत महामंडलेश्वर प्रखर हिंदुवादी नेता यति नरसिंहानंद सरस्वती ने गुना में प्रवास के दौरान पंचमुखी हनुमान मंदिर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, अगर हिंदुओं का अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें तालिबान और आईएसआईएस जैसे कट्टर संगठन सेना तैयार करनी होगी। उन्होंने संघ और बजरंग दल की कड़ी आलोचना की और कहा, इनके भरोसे सनातन धर्म का संरक्षण अब संभव नहीं है।
उन्होंने कहा, संघ जैसी संस्थाओं में नेताओं की चमचागिरी अधिक है, धर्म की रक्षा करने का साहस कम। यह अंतिम समय है। यदि यह भी असफल हुआ तो सनातन धर्म जड़ से समाप्त हो जाए।